सीएसके, चलो भाई, चेन्नई सुपर किंग्स, यस, चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर लेते हैं। सब लोग बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे पहले दिखा देते हैं कि टीम क्या रही, उनकी किस तरीके से जो है वहां पर टीम पिक हुई है, क्या कुछ वहां पर उन्होंने ऐड किया है। तो आप ही सबसे पहले बताइए सिद्धार्थ, आपको क्या लगा, मतलब ओवरऑल मतलब कितने सेटिस्फाइड हो? ऑब्वियसली 100% तो नहीं है, ये आपके पास 2 करोड़ 40 लाख अभी भी बचे हुए, बट आपके स्लॉट्स पूरे हो चुके थे। यार काफी मिडलिंग सा ऑप्शन था, मतलब जैसे इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि आपने लिविंगस्टन को छोड़ दिया, आपने कैमरन ग्रीन को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सीएसके दोनों में से किसी के लिए जाएगा। आई थिंक कैमरन ग्रीन की जहां तक बात थी कि एक लिमिट थी कि 20-25 तक अगर जाना है तो जाना है, उसके बाद नहीं। एंड लिविंगस्टन के साथ वो एक अंडर अचीवर वाला टैग था, तो वो होना ही नहीं था। आई थिंक जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके ने थोड़ी सी मार खाई है ना, वो ये था कि कार्तिक और वीर के जो 28.4 करोड़ गए, अगर वो थोड़ा और कम होता ना, देन देयर वाज अ वेरी गुड चांस कि आपका जो स्पिन बॉलिंग है वो और ज्यादा स्ट्रेंथेंड हो जाता, कि आप रवि बिश्नोई को फिर वहां पे ले लेते हैं। हैविंग सेड दैट, आपने उसकी रिकवरी थोड़ी सी बेटर करी, क्योंकि आपने राहुल चहर को चलो ले लिया, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत सीजन कैंपेनर है, आईपीएल खेला हुआ है, डोमेस्टिक खेला हुआ है, तो एटलीस्ट आपने वहां पे कर लिया। आई थिंक ओवरऑल द पॉइंट इज कि इस टीम की एक जो सबसे बड़ी आज के डेट में अगर मैं लाइबिलिटी बोलूं या फिर जो एक सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग बोलूं ना, तो वो इस ऑक्शन के थ्रू नहीं आई है। वो तब होगी जब आप प्लेइंग 11 करोगे नियुक्त, और उसमें वो है, एंड आई एम सॉरी टू से दिस, इट इज एमएस धोनी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि एमएस धोनी की वो अब प्राउएस नहीं है जो वो पहले हुआ करती थी, एंड आई थिंक ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं, चाहे जितने भी यहाँ पे ब्लाइंड थला फैंस हो या कैजुअल फैंस हो। नहीं करते भाई, जिसको पता है ही नहीं, बट नहीं करते कई लोग। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि धोनी की वजह से ही ये डिसाइड होगा कि सीएसके 6 बॉलर खिलाएगा, मतलब वो जिसमें ऑलराउंडर्स भी होंगे, या फिर 6 से ज्यादा ऑप्शन होंगी। तो अब आपको ये देखना है कि सीएसके के लिए जो बॉलिंग ऑप्शंस होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि मोटा मोटा अगर आप सीएसके की प्लेइंग 11 देखो, जो आई थिंक हमारे दर्शकों ने भी बताई है कि मात्रे सैमसन प्रेडोमिनेंटली आपके ओपनर्स होंगे, गायकवाड कैप्टन, ब्रेविस, कार्तिक, दुबे, वीर। अब ये ऑर्डर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। धोनी, फिर एलिस, नूर, खलील और हेनरी या हुसैन, या फिर आपको फोल्क्स या फिर ओवरटन, किसी को भी खिलाना है आप खिला लो। मोटा मोटा आपके यही 13-14 प्लेयर लेंगे जिसमें से आप चूज करोगे। आई थिंक अंशुल कंबोज आल्सो, हाँ ठीक है। तो नहीं, बट आपने नाम बहुत ज्यादा गिन दिए ना। नहीं, वो अगर 12 के लिए वो तो 13 हो गए। मैंने बोला हेनरी, हुसैन, मतलब अच्छा ठीक है, मतलब कि जो नीड है, पेसर चाहिए, स्पिनर चाहिए, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस है। मतलब पिछली बारी से जो एक एरिया जहां पर उनको काम करना था, ठीक है, प्लेयर्स लाए हो, यंगस्टर्स लाए हो, बट एक जो हम बात कर रहे थे यार कि देखो पिछली बारी क्या होता है कि जडेजा और धोनी दोनों एज फिनिशर कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुके हैं, तो दोनों ही उन पर यार 24 में 50 टाइप के मैचेस, 24 में 48-40 नहीं हो पाए, फिनिश नहीं हो पाए जो आजकल होने चाहिए आपके, ठीक है। फिर अभी भी आपको देखो बहुत एक्साइटिंग, भाई मैं भी हूँ कार्तिक शर्मा के लिए, प्रशांत वीर के लिए भी बड़ी हमने तारीफें करी, बट एक ऐसी टेरिटरी में वो जाएंगे जहां पर बड़े बड़े लोग फेल हुए, वक्त भी लगता है तैयार होने में, अच्छा ही करें तो मजा आएगा। दूसरी चीज, डेथ में बॉलिंग कौन करेगा, एक ही तो खिला सकते हो, चाहे देखो आज के डेट में मैट हेनरी को भी खिला दो तब भी थोड़ा सा इफी रहेगा मैट हेनरी का मामला, इंप्रूव किए बट देखना पड़ेगा कि आपको क्या है, प्लस उनकी फिटनेस अभी नहीं पता है। फिर आप अगर अकील हुसैन, मतलब मुझे इनकी कुछ पिक्स, अकील हुसैन को क्या खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे पता नहीं, ठीक है। फिर जैक फोक्स, मतलब ठीक है, पैसे आई थिंक उनको यहाँ पे खिलाया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो कंडीशन स्पेसिफिक बॉलर है। मैथ्यू शॉट भी इस तरीके से, दीपक आप भी क्योंकि चेन्नई को बड़ा सपोर्ट करते हैं, आप कैसे देख रहे हैं, मतलब ये जो बॉलिंग के ऑप्शन डेथ का एक अच्छा विकल्प ला सकते थे ना, पैसे थे, इंडियन बॉलर लेते, चाहे एग्जैक्टली यार, चाहे आप अशोक लाते, सुशांत लाते, कोई ऐसा बंदा तो लाते जा सकते थे। अभी आज जैसे इनकी टीम अकील हुसैन को, शायद मैं उस हिसाब से नहीं, लेकिन आप सबने कहा है कि वो अच्छा ऑप्शन है, तो ठीक है, पर अच्छा 11 में नहीं होंगे, 11 में नहीं होंगे। अभी मैं जैसे इस चीज से बिल्कुल एग्री करूंगा कि आपको नेथन एलिस का एक विकल्प चाहिए था। अब लास्ट ईयर क्या था, आपने पथिराना पर ज्यादा ही ट्रस्ट कर लिया, भाई आपने नेथन एलिस को खिलाया नहीं। फर्स्ट चॉइस ऑफ प्लेइंग 11 नेथन एलिस है, दूसरा आपका अंशुल कंबोज खेलेगा, खलील खेलेगा, ये 3 पेसर खेलेंगे। आप यार पाथिराना के लिए 18 करोड़ तो नहीं जा सकते थे, अदरवाइज 14 में छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता था। उसके अलावा आपके पास इंडियन पेसर थे ना, अशोक को ले आते, मैं कह रहा हूं आप अशोक को या सुशांत को देख लेते, मडवाल के पास ही आकाश मडवाल के पास ही चले जाते, और विदेशी ऑप्शन में डफी जैसे प्लेयर आप देख लेते, शायद अपने पास कुछ निकल जाता आपके पास। और कोई ऐसा मतलब डेथ और स्पेशलिस्ट कौन है, मतलब इस टाइप का, तो लुंगी अनगिड़ी, मतलब लुंगी अनगिड़ी जो भी है हमारे पास गए, लुंगी अनगिड़ी आप ले लेते, अच्छा काम किया, उनका नाम नहीं आया ना मुजरबानी का, नहीं, ब्लेसिंग मुजरबानी का, उसके लिए दे देते, अर्जी दे देते, काइल जेमिसन भाई जो भी है, एक जुगाड़ू जो भी होता तो सही है, अच्छा करके आ रहा ना, कोई ऐसा लगता है कि आप जो भाई
ठीक है, अगर मैट हेनरी फिट होते तो मैट हेनरी के नाम पर कोई शक नहीं था। मैट हेनरी किसी वजह से सेकंड मनोज भाई, ये इन्हीं धोनी का बयान था, आपको याद होगा कि हमारे पास जो वो आ रहे हैं यंगस्टर, उनमें उतना पोटेंशियल नहीं है, ये इन्होंने कहा, फिर धीरे धीरे पोटेंशियल दिखा। मैं धोनी का जितना देखता हूँ, उनको ना ये होता है कि कुछ जो यंगस्टर बहुत ही खास लगेगा ना, उसी के साथ जाऊंगा। जैसे वो विराट और रोहित के लिए अड़े तो अड़े, पथिराना के लिए अड़े तो अड़े। आज पथिराना की जो भी है भाई वर्थ है, तभी कोई 18 करोड़ दे रहा है। बात ये है कि ये जो 2 लड़के लेकर आए ना 14-14 करोड़ में, और हम लोगों के लिए आज ये शॉकिंग लग रहा है, इनमें वर्थ तो है भाई। मनोज बहुत फॉलो करते हैं, मनोज जानते होंगे कि बहुत वर्थ है। अब इनको यूटिलाइज करने का क्या है, हीरा निकालना इनका काम है। चेन्नई मेरी दूसरी फेवरेट टीम है, मैं दिल्ली में सपोर्ट करता हूं। अगर चेन्नई यार अच्छा करेगी तो अब तो सारा ऊपर से नीचे तक काफिला आपका यंगस्टर्स का है। दूसरा आयुष मात्रे की फॉर्म, भाई आयुष मात्रे ने पूरे साल तो रन नहीं बनाए, अब रन बना रहे हैं, पर स्टिल एक ऋतुराज गायकवाड़ वाला सीजन आयुष मात्रा को देने में बहुत टाइम भी लग सकता है भाई। ऋतुराज गायकवाड़ ने जो काम कर दिया वो कोई मजाक काम नहीं है। 600 रन वाला सीजन देना भाई, आयुष मात्रा वो उस पर ऊपर से देखो, चेन्नई जब जीती है हाल फिलहाल में, आप वैसे याद करो भाई, फैफ के साथ ऋतु, कॉनवे के साथ ऋतु, और उनके पास देखो आज इंडियन अच्छे प्लेयर्स हैं जो पेस स्पिन दोनों अच्छा खेले थे, बट आपको वैसे सीजन दूसरा मनोज भाई, आपने उर्विल का इंटरव्यू किया, मुझे उर्विल के लिए भी बुरा लगेगा। पता है क्यों? उर्विल होंगे तो वो कहेंगे यार इतने लड़के आए 14-14 करोड़ में, यार मैं मतलब सब कुछ कर रहा हूं, मैंने तो अभी इस मैच में इतना, मेरी जगह ही मर गई, मैं तो प्लेइंग, मेरे से पहले यार वो प्रेशर है, पैसों का प्रेशर है, उनको खिलाऊंगा मैं अच्छा करने के बावजूद भी बैठूंगा, ये तो पड़ता ही है प्रेशर कि 28 करोड़ का। वो कहते हैं ना कि आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या है, तो आपको फिर वो कह देगा खिलाओगे ही नहीं तो वैल्यू कहां दिखाऊंगा? क्यों आपने कृष्णप्पा गौतम को भी तो 9 करोड़ में लिया था, लेकिन उनको एक आधा मैच ही खिलाया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि कार्तिक और वीर में से कोई एक ही खेले, मुझे शायद वीर ही खेलेगा। देखो आप कॉम्बिनेशन बनाओगे जब 11 जब बनाओगे तो संजू आयुष आपके दोनों ओपनर हो गए, ऋतु हो गए 1 2 3 पूरी दुनिया का सेम, ठीक है 3, ब्रेविस और दुबे आपके वो 4-5 हो सकता है, ठीक है। कार्तिक और प्रशांत वीर अगर आपने रख लिए तो आप 7 नंबर पे पहुंच गए, धोनी 8 नंबर पे आ गए, धोनी 8 पर ही जाएंगे। चलो मान लो 8 नंबर आ गए, तो इसके बाद बॉलिंग का ऑप्शन क्या है? 4 ही बॉलर खिला पाओगे, एक इम्पैक्ट नीचे होगी, एक जैसे आप प्रशांत वीर को काउंट करो ऑप्शन में, चलो दुबे, बट फिर वही चीज है ना कि ये काम चलाऊ ऑप्शन हो गया ना। हाँ, तो 12 ही होंगे ना, बाहर से ले आके 12 इनका भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाला केस बनेगा, आप देख लीजिएगा। नहीं 8 नंबर पे देखो, कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखो ना, 8 नंबर पे अगर धोनी हो गए, आपके 2 पेसर जो हो गए, खलील और इंडियन पेसर की बात करो, खलील और अंशुल कबूज हो गए, ठीक है, नेथन एलिस खेलेंगे, 3 हो गए, नूर हो गए, तो ये 4 ऑप्शन ही हुए ना, लेके 12 हो गए आपके पास। और फिर आपको एक प्रशांत वीर से फिर क्या हर मैच में मिल जाएंगे, प्रशांत वीर और दुबे से आपको मतलब मिक्स करना पड़ेगा। बहुत बड़ा रिस्क होगा भाई, बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो इनकी कॉम्बिनेशन में ना हो सकता है कि प्रशांत वीर या कार्तिक में से एक को डालना पड़े, और एक बॉलर आप ऐड करोगे जो आपका 5वां बॉलर होगा। खैर देखते हैं भाई, ये आपकी चेन्नई की मतलब कॉम्पोजिशन और सारी की सारी चीजें। आप बताइए भाई आपको किस तरीके से लगता है कि चेन्नई की जो हमने बताया कि 11 में चैलेंजेस क्या हैं। एक तो बॉलिंग ऑप्शन शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, और उसके साथ साथ मतलब यूटिलाइज कैसे करोगे, अच्छे प्लेयर्स लेने, यंगस्टर्स लेने, बट उनका यूटिलाइजेशन कैसे है, ये चेन्नई के पास टास्क है। तो थोड़े बहुत अभी भी कुछ एरियाज हैं जो उनको एड्रेस करने हैं चेन्नई सुपर किंग्स में।